तेरे खुदा ने तेरी औलाद ले ली, तेरे खुदा ने तेरे मवेशी तेरे जानवर ले लिए, तेरे खुदा ने तेरा माल ले लिया, तेरे खुदा ने तेरा सब कुछ ले लिया, तेरे खुदा ने तेरे बाग ले लिए, तेरी जमीनें ले ली, सब कुछ तेरा लूट गया। तेरी जान थी वो भी बीमार हो गई और फिर भी तू अल्लाह अल्लाह करता, फिर भी खुदा को याद करता है। अरे अब तो भूल जा उसे। शैतान ने हजरत अय्यूब से कहा तो हजरत अय्यूब ने फरमाया सुन, मेरा क्या ले लिया, उसका था उसने ले लिया। हजरत अय्यूब नबी हैं या वली हैं? बताओ बताओ आप लोग हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली हैं? आप लोग बताओ। अच्छा नबी, इन्होंने बता दिया। ये हमारी कौम के हाल हैं, भी ये भी नहीं पता कि नबी हैं कि वली हैं। नबी हैं। हजरत अय्यूब बीमार हो गए, बीमार, बहुत तेज तकलीफ होती, कमर में चीख निकलती। जब सुबह को तकलीफ होती चीख निकलती हजरत अय्यूब की। हजरत अय्यूब अल्लाह का नबी है और अल्लाह ने इम्तिहान लिया अपने नबी का। तो पता कैसे लिया? हजरत अय्यूब के जो जानवर थे, मवेशी थे, सब मर गए। हजरत अय्यूब का जितना माल था, बाग थे, सब खत्म हो गए। हजरत अय्यूब तन्हा रह गए, तन्हा। बेटे भी ले लिए, माल भी ले लिया, मवेशी भी ले लिए अल्लाह ने। और उसके बाद में हजरत अय्यूब की जो जान थी, हजरत अय्यूब भी बीमार हो गए। शैतान आके बोला अय्यूब, तेरे खुदा ने तेरी औलाद ले ली, तेरे खुदा ने तेरे मवेशी तेरे जानवर ले लिए, तेरे खुदा ने तेरा माल ले लिया, तेरे खुदा ने तेरा सब कुछ ले लिया, तेरे खुदा ने तेरे बाग ले लिए, तेरी जमीनें ले ली, सब कुछ तेरा लूट गया। तेरी जान थी वो भी बीमार हो गई और फिर भी तू अल्लाह अल्लाह करता, फिर भी खुदा को याद करता है। अरे अब तो भूल जा उसे। शैतान ने हजरत अय्यूब से कहा तो हजरत अय्यूब ने फरमाया सुन, मेरा क्या ले लिया, उसका था उसने ले लिया। ये है यार नेक शुक्रगुजार बंदा। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता तुम मेरे शुक्रगुजार बनो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। हम तो शुक्र ही नहीं करते, हम तो कहते हैं अल्लाह तूने दिया ही क्या है। हम तो ये कहते हैं हमें दिया ही क्या, या अल्लाह उस पर तो इतनी महंगी कार है, मेरे ऊपर तो, मेरे पास तो बाइक भी नहीं। या अल्लाह उसके पास तो इतनी अच्छे घर हैं, मेरे पास तो झोंपड़ी भी नहीं। अरे अल्लाह ने जितना दिया उसी पर शुक्र अदा कियो, इसलिए कि सब कुछ तो उसी का था। अगर ना दिया तो तुम्हारा क्या ना दिया, सब तो उसी का है। हजरत अय्यूब ने कहा सुन सुन, जो जानवर थे वो उसी के थे, मवेशी थे उसी के थे, माल था उसी का था, दौलत थी उसी की थी, औलाद था उसी की दी हुई थी, मेरा जो कुछ था उसी का था। अरे अय्यूब की जान है ये भी तो उसी की है। वो जिस हाल में चाहे रखे, जिस हाल में चाहे रखे। ये है अल्लाह वालों की शान। शैतान फेल हो गया, हरबा नाकाम हो गया। अब जब सुबह को ज्यादा तकलीफ होती चीखते, अल्लाह की तरफ से आवाज आती। जब ये चीखते तो अय्यूब कैसा है, क्या आवाज आती महबूब की तरफ से? अय्यूब कैसा है? कहते मेरे रब बहुत तकलीफ है, लेकिन अब तेरी रहमत भरी आवाज सुन ली, मीठी मीठी आवाज सुन ली, अब तकलीफ का एहसास ही नहीं रहेगा। शाम तक फिर ऐसे ही रहते। शाम को फिर जब तकलीफ होती फिर चीख निकलती, फिर रब की आवाज आती अय्यूब अब कैसा। फिर कहते तेरी आवाज आ गई, इस मीठी मीठी आवाज ने मेरा दर्द खत्म कर दिया। 18 साल तक बीमार रहे। कितने साल तक? 18 साल तक ये आवाजें आती रही। 18 साल के बाद अल्लाह ने हजरत अय्यूब को शिफा दे दी। क्या दे दी? हजरत अय्यूब को शिफा। हजरत अय्यूब को जब शिफा मिली 18 साल के बाद, तो ये आवाज आना भी बंद हो गई, इसलिए कि जब तकलीफ होती थी तो अल्लाह की तरफ से रहमत भरी आवाज आती थी, खैरियत के लिए पूछता था। और जब शिफा मिल गई, तकलीफ नहीं थी, आवाज आना बंद हो गई। 18 साल के बाद जब शिफा मिली, रब ने पूछा मेरे अय्यूब बीमारी में ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा है? अर्ज की मौला में बीमारी में ज्यादा अच्छा था। हाय हाय हाय, मैं बीमारी में ज्यादा अच्छा था। कहा अय्यूब तू तो चीखता था, तेरी तो इतनी तकलीफ थी, तू सुबह को चीखता था, इतनी तकलीफ थी शाम को चीखता था, और कहता है कि बीमारी में ज्यादा अच्छा था। हजरत अय्यूब ने अर्ज की मौला हाँ हाँ, बीमारी में जब तकलीफ होती थी सुबह को चीखता था, तो तेरी रहमत भरी मीठी मीठी आवाज आती थी अय्यूब कैसा है। मैं ऐसा मस्त हो जाता था तेरी आवाज में, ऐसा मस्त हो जाता था मेरे मौला कि मुझे अपनी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता था। मैं पूरा दिन मगन
रहता था, और जब रात को आवाज आती थी तो पूरी रात मस्ती में गुजर जाती थी। मुझे पूरी रात का पता न चलता था। जब से तबीयत अच्छी हुई है वो आवाजें आना बंद हो गई है, वो खैरियत भरे जुमले बंद हो गए हैं। ए मेरे रब कितना अच्छा था कि तेरी आवाजें आती थी। हाय हाय हाय, ये है ईमान वालों का हाल, ये है ईमान वालों का हाल। हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में मजा नहीं आता। खुदा की कसम ईमान ही पक्का नहीं है। अगर तेरा ईमान पक्का होता, तेरा ईमान सच्चा होता तो नमाज तुझसे छूटती नहीं। नमाज को नहीं छोड़ता इसलिए कि नमाज रब की मुलाकात का जरिया है। अरे कैसे छूट जाएगा मुलाकात? महबूब अपने मुहिब से दूर नहीं रहता, मुहिब महबूब से दूर नहीं रहता। अरे तुझे तो नमाज का इंतजार होना चाहिए, कब जोहर होगा, कब मेरे रब से मुलाकात होगी। ये है तेरा रब, ये है तेरा रब। नमाजों की आदत डालो। ऐसी नमाज ना पढ़ो। एक होती है झटके वाली नमाज, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी। इसलिए नमाज की आदत ना पड़ सकी, इसलिए तुझे नमाज का मजा ही नहीं आएगा। अगर नमाज का मजा देखना चाहते हो ना तो बिला नागा पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो कि नमाज का मजा क्या होता है। फिर देखो यार मुलाकात का मजा क्या होता है, रब के जिक्र का मजा क्या होता है। फिर देखो। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जरा सुनते चले जाएं। ये है अल्लाह के बंदों की शान कि जब तक अल्लाह का जिक्र ना करें, अल्लाह से मुलाकात ना करें, चैन ना आए। कहा मौला बीमारी थी मगर तेरी आवाजें आती थी तो बस वो बीमारी भी मुझे मंजूर थी, इसलिए कि तू हाल पूछता था। और जब से तू मेरी बीमारी खत्म हुई तूने हाल पूछना ही बंद कर दिया, इसलिए वो बीमारी के दिन अच्छे थे। हाय हाय हाय, ये है इश्क, ये है बंदे का रब से ताल्लुक। आप इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा। तुम्हारा ताल्लुक अगर रब से बन जाए ना तो फिर अल्लाह ने तुम्हें जो मर्तबे दिए हैं वो फरिश्तों से भी तुम अफजल हो। जो तुम्हारे मर्तबे हैं वो फरिश्तों से भी आला हो।